Jason, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इसका फॉर्मूला निकाला था शायद जो लास्ट टाइम ये वाला लिखो। हाँ जी, आप लोगों ने घर पे पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन फोर्स, और आपके पास ये रोटेशन मोशन। पूछना तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। आज बाकी आए नहीं क्या बच्चे? आए हैं। ग्रेविटेशनल क्वेश्चन तुम्हारे मित्तल है क्या? ये इसलिए किया था लास्ट टाइम। तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम लोग बात कर रहे थे कार्य का प्राप्त करना।
एक कार्य कार्य का कार्य करना पड़ता है। ये वाला, हाँ जी, इस वाले में अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है। यस सर। जब हमें कार्य प्राप्त होता है, यानी जो हमारे पास जो वर्क है उसको हम लोग गेन करते हैं इजीली, यस सर। तो वहां पे जो टर्म है आपके पास GME अपॉन आर आता है, लेकिन माइनस का माइनस का है सर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस आता है। यस सर। ये देना पड़ता है सर। इन दोनों में डिफरेंस यस सर। ये होता है कि जब हम लोग जो है वर्क किसी किसी के फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो एक माइनस यहाँ पे निकल के आता है, उसकी वजह से यहाँ पे माइनस निकल के यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ पे आपके पास एज इट इज रहता है। यस सर। तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस GME आ रही, और ये इंटेंसिटी हमने किया। इसके लिए हम लोग एग्जांपल ले रहे थे कि जैसे अगर कोई भी हमें एक मोटो बड़ा बैग मिल जाए, तो हम लोग उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे उसको डाइस्ट करेंगे, उसी की वजह से हमारी एनर्जी लॉस होती है। तो हम लोग जो है कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि हार्ट अटैक आ जाता है कई लोग, लेकिन अगर हम लोग मेहनत करके पैसा कमाते तो बिल्कुल आराम से बढ़िया से नींद आती है, कोई दिक्कत भी नहीं होती। यस सर। जो लोग ज्यादा तनाव लेते हैं पैसे के लिए, उनको और भी बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। तो उसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो है वर्क आपका माइनस का मिलता है। हालांकि माइनस का यहाँ मतलब कभी वर्क जो है माइनस का नहीं होता, लेकिन क्या है कि वो रिड्यूस होता चला जाता है, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है कि उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि जो लोग हम लोग वर्क करते हैं, वही वर्क हमें या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म मिलेगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। और यही जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, कई बार ये फ्रिक्शन फोर्स में भी आ जाती है, उसको हम लोग कन्वर्जन उसको कहते हैं। तो ये दो चीजें थी, अब इससे आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट अब आगे हेडिंग लिखो यहाँ से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सर आवाज नहीं आ रही सर, चला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ आएगी। देखिए, जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, अब देखो ये अर्थ है, यस सर। इसका सेंटर है तो उसका रेडियस है RE, और मास इसका mg। यस सर। यहाँ पे हम लोग कोई बॉडी रखते हैं, यस सर। तो जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो हमें जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। यस सर। तो जब इसके अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जब वर्क करेंगे, तो वही जो आपके पास टोटल वर्क है हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्म में मिलता है। यस सर। तो जो आपके पास है, जो अर्थ पे हम लोग लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे mgh के फॉर्म में लिया जाता है, यस सर। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है -GMEm अपॉन आर के फॉर्म में। और कई बार ये आपके पास जो डिस्टेंस आर, वो अर्थ के रेडियस के इक्वली होता है, अर्थ के रेडियस के इक्वली लेते हैं। होता क्या है कि जैसे अर्थ के सरफेस से 100 मीटर ऊपर, जैसे आप समझिए कि कोई एक बॉडी है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से, वो आपके पास रिवॉल्विंग कंडीशन में है यहाँ, तो ये अर्थ के सरफेस के नियर अबाउट जब होता है, हाँ लगभग 100 मीटर हो गया, 100 किलोमीटर तक भी हम ले लेते हैं, तो 100 किलोमीटर तक भी वो अर्थ के सरफेस से लिया जाता है उसे। तो जब उसके जो डिस्टेंस है 100 के आसपास लेंगे, तो वो अर्थ के रेडियस की इक्वली लिया जाता है। जैसे यहाँ पे अर्थ का जो रेडियस है वो कितना होता है, 6400 होता है यस सर। किलोमीटर। यस सर। अब आप इसमें 100 ऐड करोगे तो कितना फर्क आएगा, 65, 2000 फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस वाले केस में क्या होता है कि अगर अर्थ के सरफेस के नियर अबाउट हो, तो उसका डिस्टेंस भी हम लोग अर्थ के रेडियस के इक्वल ही लेते हैं, ठीक है। इसमें उसमें कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है नहीं, 6500 जो है आपके पास सिग्नल लेते हैं। तो हमारे पास जो जब भी हम लोग अर्थ के सरफेस के तल या तल के समीप लेते हैं, तो उसकी जो दूरी है उस पिंड की पृथ्वी से उतनी ली जाती है, इसलिए पृथ्वी का त्रिज्या है। यस सर। लेकिन अगर ये दूरी बढ़ जाए, जैसे मान लिया आप समझ लीजिए 1000 किलोमीटर हो जाए,
या 1500 किलोमीटर हो जाए या 1600 किलोमीटर हो जाए, फिर उसमें उस डिस्टेंस में फिर हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। जैसे एच है और ये 1600 किलोमीटर हो गया बस, तो बहुत ज्यादा हो जाता है 1600, तो बहुत ऑलमोस्ट आपके पास 1/4 है इसका। तो फिर यहाँ पे जो आपके पास ये आर है, ये कन्वर्ट हो जाता है डी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच में। यस सर। ये वाला इतनी एनर्जी आपके पास होती है। तो ये हमें न्यूमेरिकल में पता चलता है कि हमें इसको कब लेना है। यस। तो ये अगर वो नियर अबाउट कहेगा तो नियर अबाउट में कुछ भी बोले हो, तो आपके पास जो रेडियस है अर्थ का, उसी के रिस्पेक्ट में लेना होता है। अगर उससे बोलेगा, कुछ ज्यादा बोलेगा, फिर उसमें ऐड कर दे तो आर ई प्लस एच। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे, अब इसमें एक पॉइंट और है यहाँ पे कि अर्थ के सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थिति ऊर्जा है, उसको माइनस क्यों लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग प्लस लेंगे तो क्या होता, प्लस से पहले ये ऊपर की ओर जब जो बॉडी जाएगी तो इसका वेग लगातार घटता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, यस सर। पोटेंशियल आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। और एक समय के बाद में जीरो हो जाएगा, कहीं जाके तो जीरो हो जाएगा, उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बेहतर है कि हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आगे तक जाते हुए आपके पास जितनी हाइट बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बढ़ते चले जाती है। तो ये सारा का सारा जो पोटेंशियल एनर्जी है या जो स्थिति ऊर्जा है, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब कन्वर्ट होगी तो उसी केस में काइनेटिक एनर्जी, अगर ये माइनस की है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस की हो जाएगी, अगर ये प्लस की है तो काइनेटिक एनर्जी माइनस की हो जाएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी माइनस की तो हो नहीं सकती, तो फिर इसे ही माइनस का होना पड़ेगा। समझाए। यस सर आ गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपने घर में, हम अपने सब भाई बहन को देखते हैं। तो जैसे कोई भाई बहन गुस्सा आ गया तो बोलता रहता है, फिर अंत में पापा या मम्मी को ही चुप होना पड़ता है ना, देखा होगा फोन। हमें भी कई बार जब गुस्सा आता है तो हम बोलते रहते हैं। क्या बोलते रहते हैं, मीनिंगलेस है, कोई मतलब होता नहीं, बस बोलते रहते हैं। तो मम्मी पापा को पता रहता है कि ये निरर्थक बातें कर रहे हैं, तो इसलिए बेहतर है चुप हो जाओ। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस की लोगे तो जब आगे बढ़ेगी तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी माइनस की होनी चाहिए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी माइनस की हो नहीं सकती। अगर हो जाए तो ये बॉडी आपकी या पिंड जो है ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वेग उसका माइनस का हो जाएगा, वो संभव है भी नहीं, इसलिए इसे होना पड़ेगा माइनस। ठीक है। तो ये माइनस की होगी तब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आपके पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ जी आपके पास। तो जो स्थिति ऊर्जा है, ये जी एम एम अपॉन आर ई प्लस एच पी, ये वाला हम लोग नोट कर लो। इसमें इस वाले टॉपिक में इंटीग्रेशन दिया हुआ है। दो चार कंसेप्ट बताऊं क्या इंटीग्रेशन के, समाकलन के हैं, क्योंकि ये उसमें इसमें काफी दिए हुए हैं इसके टॉपिक जो है। आपकी बुक में कोई भी बुक ले लीजिए आप, यस सर। इस तरह की प्रॉब्लम दी हुई है कई सारी। ये वाली प्रॉब्लम अक्सर आती है एग्जाम में, इस तरह की। यस सर। 4 नंबर की एक होती है, और ये मतलब अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो फ्री के नंबर हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ जी देख भाई, इस चैप्टर में हमें समाकलन या इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको बताया।
इंटीग्रेशन से पहले हम बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन की, जिसको भाई कहते हैं अवकलन। हाँ, डिफरेंशिएशन, और इसका जो मीनिंग है भाई वो होता है रिड्यूस करना, यानी कम करना। लेकिन कम करने का भी मतलब है, उसे कम जो है हम लोग खंडों में कम करते हैं, खंडों में। बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, और ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा तो इसलिए कोई दिक्कत आएगी नहीं। कारपेंटर तो आपने देखा होगा, यस सर। है जी, जैसे यहाँ भी काम कर रहे हैं कारपेंटर। कारपेंटर। यस सर। आपने कहा कि भाई एक जो है, एक 5 पीस जो है, 5 पीस एक एक फीट के, 1 2 3 4, 5 फीट के 5 पीस चाहिए। तो कारपेंटर आपको कितना, मतलब सर विकेट कितना दो? एक, हाँ, 5 फीट के 5 पीस चाहिए हमें, यस सर। ठीक है। तो कारपेंटर बोलेगा कि भाई 5 फीट का एक फट्टा लेके आ जाओ आप, यही बोलेगा। लेकिन 5 का कभी नहीं बोलेगा। उसको पता है कि जब वो आरी चलाएगा तो जहां से कटिंग होगी वहां से आपके पास जो लकड़ी के जो पार्टिकल्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जब यहाँ से काटेगा हो तो जो वुडन पार्टिकल है भाई ये वाले आते हैं, यहाँ पे भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे। अगर वो एक आपसे 5 फीट का एक लकड़ी का फट्टा एक पूरा का पूरा पीस मंगाता है तो 5 फीट के 5 पीस कभी नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि जब जहां से काटेगा, चाहे वो हथौड़े से काटे, हथौड़े से तो नहीं, कुल्हाड़े से काटे, कुल्हाड़े से काटे या फिर आरी, नॉर्मली आरी से काटता है, तो यहाँ से जो डस्ट पार्टिकल है वो निकलेंगे। इसको बुरादा कहते हैं, लकड़ी का बुरादा, ये वाला, ठीक है। तो फिर वो काबू किया भाई आप ऐसा करो, ये 6 फीट का आप एक फट्टा लेके आ जाओ, लकड़ी का टुकड़ा, उससे आपके पास 5 बन जाए। और मालिक नॉर्मली मालिक जो ज्यादा पूछते भी नहीं है, जितना वो कहता है उतना ले आते हैं। तो ये होता है कि देखिए वास्तव में तो 6 फीट का टुकड़ा था ये, लेकिन जरूरत हमें 5 फीट की है। तो 5 फीट का हमें वास्तव में चाहिए था, लेकिन 5 फीट चूंकि यहाँ पे कटिंग होगी, कटिंग होने से 10 पार्टिकल ये वेस्ट हो जाएंगे और इनका कोई यूज नहीं। तो यहाँ क्या है कि एक्चुअल में ये एनर्जी लॉस हो गया इतना। तो जब एनर्जी लॉस हो गया तो यहाँ पे जो है कि इस 6 फीट के टुकड़े को हमने 5 फीट का टुकड़ा जब हमें चाहिए तो ये खंडों में कम हो गया भाई। जब इसके खंड किए, टुकड़े कर दिए, पीसेज कर दिए, तो भाई कम हो गया। इस वाले केस को कहते हैं अवकलन करना, ये डिफरेंशिएशन है। लेकिन फिर क्या हुआ कि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा उसकी गलती से, कारपेंटर की, तो उसकी गलती से मान लिया उससे कुछ कम कट गया, ज्यादा कट गया, फिर वो क्या करता है, उसमें इसी बुरादे में वो फेविकोल मिलाता है। यस सर। वो पूरा डिब्बा मंगाता है, उसे कोई टेंशन नहीं, उसे जरूरत हो 1 किलो की हो तो वो 5 किलो मंगाएगा। यस सर। तो उसने उस पर हम मिक्स किया, और उसने क्या किया, फिर मिक्स करके फिर यहाँ पे इसको भर दिया, और ये फिर 6 फीट का हो गया जी। तो खंडों में पीस, यानी कि आपके पास बाई पार्ट पीस करने के बावजूद हमारे पास कम तो हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन है कि हम इसको दूसरी चीज यूज करके हम इसको फिर से 6 फीट का टुकड़ा बना सकते हैं। इसे कहते हैं समाकलन करना। समझ आ गया बात, ये डिफरेंशिएशन हमारा, ये इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ दो बातें हमें समझ में आई। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है यानी समाकलन करना है तो हमारे पास जो है डिफरेंशिएशन होना चाहिए, यानी अवकलन होना चाहिए। तो अवकलन का जो शाब्दिक मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग, वो कम करना होता है, और वो भी कम हम कैसे करेंगे, पार्ट्स में करेंगे। कई चीज जैसे आप, अगर आपको ये कहे कि भाई केला आपको दे दिया, खाइए केला खाइए, और इसे कम कर दीजिए, तो क्या खा लोगे आप? क्या केला वैसा दोबारा बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। तो ये डिफरेंशिएशन, ये कम तो हुआ लेकिन ये डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन या फिर आपके पास अवकलन जो है वो तभी हो सकता है जब हम उसे दोबारा से, हम कोई भी एक्शन करके, कोई प्रक्रिया अपना करके उसको वैसा बना दें।
तो ये उसको कहते हैं फिर इंटीग्रेशन। यस तो यहाँ ये बात है कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हमारे पास अवकलन होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए। यस अगर आपके पास डिफरेंशिएशन नहीं है तो अवकलन आप कर नहीं सकते। समझ आई बात? ये 2 पॉइंट बड़े काम के हैं। तो ये अवकलन डिफरेंशिएशन जिसको कहते हैं रिड्यूस या कम करना, इसकी वो भी खंडों में। अब यहाँ पे देखो आगे, अब इसको खंड, इसको भी जब कम करेंगे तो जैसे नॉर्मली हमारे पास कोई टर्म होती है, जैसे नॉर्मली हमारे पास जो डिजिट है वो 1 2 3 4 लेते हैं, 0 से लेकर आपके पास 9 तक 10 डिजिट होती है। 10 के 10 से हम लोग कितनी बड़ी संख्या अरबों में आप बना सकते हैं संख्या। ये सब के सब जो टर्म है इन्हें कोफ्रेंट या चर टर्म कहा जाता है। हमें कोई एक ऐसी टर्म चाहिए जो बदल जाए। बदलने का मतलब क्या होता है कि हम उसकी वैल्यू अपने हिसाब से रखते चले जाए और वो बदलती चले जाए। जैसे कोई भी वेरिएबल टर्म है या अचर टर्म है आपके पास, ये वाली जैसे एक्स है या वाई, ये टर्म हम लिख लिए एक्स। अब एक्स की वैल्यू आप जितना चाहे मन करे, जैसे एक्स की वैल्यू आप 0 से लेकर एन तक आप रख सकते हैं, 0 1 2 3 रख सकते हैं। तो ये नंबर आपके पास जैसे 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। सर अगर और भी आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे हम जो है इसकी बजाय आप लोग एक्स की पावर एन कर दीजिए, फिर तो और ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। ये नंबर आप करते चलाएं उतना इसमें मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास नंबर है, जो वेरिएबल नंबर है, ये कम होना चाहिए। अब हमें कम इसे करना है, अगर यानी इसको कम करने हमें चाहते हैं कि कम हो जाए, और कम हो सिस्टमेटिक फॉर्म में, मैथमेटिक्स फॉर्म में या साइंटिफिक फॉर्म में होना चाहिए। तो कम करने के लिए भाई हम इसे करते हैं अवकलन। और अवकलन अगर इसे करना तो इसके आगे हमें डी लिखना पड़ेगा, यस सर यानी डी मतलब डिफरेंशिएशन। ये हो गया, यहाँ भी कर देंगे आप। लेकिन ये जो डी है ये डिफरेंट तरह का होता है। ये इस वाले केस में ये भी डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास 7 टाइप के ये डिफरेंशिएशन सिंबल होते हैं। एक ये वाला होता है, एक आपके पास ये होता है, एक ये वाला होता है, एक ये होता है, और आपके पास एक ये होता है, और एक एक और होता है, ये वाला। ये अगर किसी भी टर्म के आगे, यस सर अगर किसी भी टर्म के आगे ये इनमें से कोई भी सिंबल है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको बाय पार्ट रिड्यूस कर रहे हैं, उसको हम लोग खंडों में कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कम होगा नहीं होगा बात की बात, हम उसको खंडों में कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने डी लिखा, तो जैसे डी के बदले हम चाहे ये वाला डेल्टा लिखें, ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें, या ये लिखें, या फिर ये, तो इसका मतलब होता है कि हम उसे कम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कम कर देंगे। अब हम कम किसके रूप में करते हैं? आपने देखा होगा जब पड़ोस में या कॉलोनी में 2 4 बच्चे जब एक क्लास में पढ़ते हैं, तो जब रिजल्ट आता है, खासकर 10th या 12th में लोग ज्यादा रहता है, बाद में तो बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, कोई बताता भी नहीं, ना कोई पूछता नहीं। क्योंकि बड़े हो जाते हैं, शर्म भी लगती है, पूछते भी शर्म लगती है। फिर तो बड़े होकर के तो बस एक ही बात पूछते हैं, भाई नौकरी कब लगेगी, जल्दी सेटल कर जाओ। हम्म। और इस सवाल का जवाब दे देते बूढ़े हो जाते हैं। नहीं, बूढ़े होने का मतलब 10 साल बीत गए, नौकरी लगी नहीं, तो आप आदि परेशान हो जाते हैं। तो हुआ क्या कि एक ही मतलब एक बच्चे के, मान ली 2 बच्चे हैं, पड़ोस में रहते हैं, और एक बच्चे का है मार्क्स 98% और एक क्या है 99%। 98 वाला कम तो नहीं है, लेकिन एक नंबर उसके पास कम है। ठीक। तो होता क्या है कि जैसे घर में भाई बहन जब होते हैं, लड़ाई हो जाती है, तेरे नंबर तू क्या पढ़े, देखिए वो पढ़ता है उसके 99 है, तेरे 98 देख लो, बहुत मार्क्स होते हैं। मेरे ख्याल हमारे तो कभी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा तू भी तो क्या बेकार है, तू तेरे उसके देखो ना, तू वो सारा काम करता है घर का, उसके 90। तो यहाँ कंपेयर होता है। कंपेयर को हम लोग कहते हैं सापेक्ष के, हम किसी के भी सापेक्ष चीज का जो है उसको परिभाषित करते हैं कि देखो आप उसके सापेक्ष कितने अच्छे हो, कितने खराब हो, कितने इंटेलिजेंट हो, वो सारी चीजें ली जाती है। तो जब भी हम लोग अवकलन करें तो वहां हमें किसी के साथ तुलना करनी पड़ती है। इस तुलना को यहाँ पे कहते हैं सापेक्ष, यानी कि रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू। अब देखिए नॉर्मली एक ही टर्म है जो यहाँ कभी नहीं बदलती, बताओ क्या? इस ब्रह्मांड में जो हमेशा चलता रहता अपने हिसाब से, वो क्या है? वो टाइम है। यस सर है जी। हाँ, टाइम वक्त भी होता है, टाइम समय वक्त। ये ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, अपने हिसाब चलता है, कोई कुछ ही बोलता रहे, ना रुकेगा,
ना ही आपके पास तुम्हारे कहने से रुकेगा ना तुम्हारे कहने से चलेगा, अपने हिसाब चलता रहता है। तो भाई हम इसको टी के रेस्पेक्ट में, इसको हम लोग टी के रेस्पेक्ट में इसको लिख देते हैं, ठीक। अब जब टी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं कि आप देखते हैं सुबह होती है, मान ली सुबह जो सूर्य है आपका लगभग है, आजकल कितने बजे उठता है? 6:30 के आसपास उठता है ना? 6 बजे 6 बजे होता है, 6:30। चलिए जो भी, 6 बजे होता है। मान लिया हम कहें सुबह को, 6 बजे। सुन लिखो, अरे ठीक है, ओहो, चलिए सुनिए, अब सुनिए, हमारे उठने का टाइम जो है सुबह 5 बजे है, Yes, sir. ठीक है। या किसी का 7 बजे हो सकता है, किसी का 9 बजे भी हो सकता है। तो जो 9 बजे उठेगा तो रात को जगेगा, निश्चित बात है। Yes, sir. और जो सुबह को जल्दी उठेगा 5 बजे, तो रात को जल्दी सोएगा। सर वो भी जाग लेते हैं। है जागता कौन? वो जल्दी उठ जाता हूँ। हाँ वो भी जाग लेता है। हाँ, लेकिन कम होता है भाई, नींद तो पूरी करनी पड़ेगी। 6 घंटे 7 घंटे आपको सोना ही चाहिए। ठीक है। 7 घंटे अगर आप नहीं सोते, भाई सुन लो, अरे बाबू मेरी बात सुन ले। आइए सर, बताओ बताओ। मेरा जो पॉइंट है बताने का, यस सर। ये हमने समय के सापेक्ष ले लिया उसको रेस्पेक्ट। यस सर। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे हिसाब से हमारे उठने का समय है, उसके बाद हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है। यस सर। और हम लोग सकते हैं कि अभी हम उठे जो है 5 घंटे हो गया, 10 घंटे हो गया, 12 घंटे हो गया, 15 रात को 10 बजे आके सो जाते हैं। यानी वास्तव में अगर सुबह हम लोग 7 बजे जगते हैं तो रात को 11 बजे तो सो ही जाते होंगे, 11-12 बजे सो ही जाते हाँ होंगे। सर। कितने बजे सोते हो? अरे 2 बजे, 1-2 बजे सर। चलिए 1 बजे मान लीजिए। सर, तो जब 12-1 बजे आप लोग सोते हो और सुबह आप 7 बजे या 5 बजे जगते हो, तो वास्तव में आपके हिसाब से टाइम रिड्यूस हो रहा है, यस सर। टाइम तो घट रहा है ना। भाई जब आप उस समय उठे थे तो आपके पास पूरे 20 घंटे थे, 20 घंटे बाद फिर आपके पास 19 भी 18, तो आपका समय लगातार घट रहा है, यानी कम हो रहा है। और आपके पास जब अगला दिन जो आएगा फिर ऐसे ही होगा। तो यहाँ भी जो समय है आपका बाई पार्ट हो रहा है, मतलब खंडों में यस। कम हो रहा है। तो जब खंडों में कम होगा तो इसके सामने लिखेंगे भाई डी, समझ आया? तो ये जो किसी भी टर्म के आगे अगर हम लोग डी अपॉन डी टी लिखते हैं, यस सर। या डी अपॉन डी एक्स लिख दें, या डी अपॉन डी वाई लिख दें, तो जैसे जो भी टर्म यहाँ पे आएगा तो हम उसके सापेक्ष इसको कम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग तुलना करते हैं, जैसे भी बात की कि देखिए कल कल की जो सब्जी बनी थी मम्मा बहुत अच्छी बनी थी, आज उतनी अच्छी नहीं बनी, तुलना कर दी है, और माँ ने पूरे मन से बनाई थी। लेकिन वो क्या बोले, लेकिन हम हमारे तो सबकी याद होती है बच्चों की, भाई जो है वो कमी निकालेंगे, ये आदत है ना। तो यानी यहाँ पे एक पार्ट में हम लोग उसको कम करते जाते हैं, बेसिकली कंपेयर करते जाते हैं, तो हो गया आपके पास डिफरेंस। तो यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपके पास यहाँ अवकलन कर दिया। अब यहाँ पे जो अवकलन है या डिफरेंशिएशन है, इसका भी एक कंसेप्ट है कि हमें कितना कम करना है, थोड़ा करना है या थोड़ी ज्यादा करना है, या फिर हमें आंशिक रूप से करना है। जैसे क्या हुआ, किसी भी टर्म के आगे, जैसे यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, अगर इस एक्स के आगे हम लोग ये डेल्टा लगाते हैं भाई, ये लगा, या ये वाला लगाते हैं, तो अगर ये वाला लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है हमें कम तो करना, लेकिन लोगरिथम के साथ करना होता है, लघु गुणक के साथ। याद है लघु गुणक? लोगरिथम जो होता है, यानी जैसे लोग लेते हैं किसी यस का, सर, याद है याद है। ये वाला लोग है ना। तो ये जो है, ये जब लोग करते हैं तो उस केस में ये जो अवकलन है इसको कहते हैं आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन का मतलब होता है संपूर्ण मान में से कुछ कम, जितने हमें जरूरत पड़ती है। तो ये भाई पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है आपका, ये अवकलन के फॉर्म में है। अब एक इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला है भाई, इनमें से कोई भी आप चाहे तो इसे लिख ले, ये सारे के सारे सिंबल है, ये लिख लेने, फिर मैं इसमें मिटाता, ये सिंबल्स है, सिंबल्स आप नोट कर लो इसे। वो डिफरेंशिएशन, इन सातों में एक और खास बात है भाई, एक वैज्ञानिक हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, यस सुना सर। होगा, उनको नोबेल प्राइज मिला था, जिस पे उन्होंने बहुत काम किया उस पे नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन नोबेल प्राइज मिला किसी और उस पे टॉपिक पे।
आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा होगा। यस सर। एक इनका टॉपिक था सापेक्षता का सिद्धांत। जब हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि रिलेटिविटी के रेस्पेक्ट में इनको उन्होंने बहुत काम किया। तो जब किसी के टर्म के आगे ये वाला स्क्वायर बना देता हूँ सर इस स्क्वायर में, दरअसल जब भी ये बनाते तो उसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन लेते हैं तो 4 कोऑर्डिनेट के टर्म में लेते हैं। नॉर्मली हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स, वाई दैट और ये टी। तो जब ये वाला अगर हम इसको लिखते हैं तो फिर हम लोग जो है हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट के फॉर्म में उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। यानी हाँ, ये चीजें समय के साथ ही बदलती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, आपने देखा होगा जब हम लोग सड़क पे चलते हैं तो कुछ दूरी पे जाकर के सड़क हमें ऐसा लगता है बंद हो गई। यस सर। लगता है? नहीं लगता? हंस रहे हो बेटा? देखा कि नहीं? फिर क्या देखा? मुझे समझ नहीं आया तुम क्या बोल। अच्छा, ये बात, हम जब सड़क पे चलते हैं और सड़क खाली है, कोई भी नहीं है, और सड़क के पास पेड़ रहते हैं, ये नॉर्मली पेड़ रहते हैं, तो बहुत दूर जाकर के लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जब आगे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है सड़क आपकी बंद हो गई ऐसे हो जाती है, जबकि होती तो नहीं, बंद नहीं होती। तो जब वो सड़क बंद नहीं होती तो ऐसा लगता है कि वास्तव में बंद होती नहीं, लेकिन बंद हुई प्रतीत होती है। यस सर। तो जब ये वाली संभावना बन जाए तब आपके पास वहां पे 4 कोऑर्डिनेट के साथ में हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं और टाइम को वहां पे कंसिडर करते हैं। इसी वाले पॉइंट पे इन्होंने आइंस्टीन ने बहुत काम किया था। इन्होंने इसी बारे में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि जब कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं, छड़ वाला एक कंसेप्ट है, वो छड़ हमें दूर दिखा देखते हैं तो सिकुड़ी दिखती है, वो सिकुड़ जाती है। देखा कभी? ये असल में बड़ा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। जैसे आप देखें आपका हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब ऊपर देखो छोटा दिखता है ना, तो ये वही वाला कंसेप्ट है, उसको कहते हैं टाइम डायलेशन। उसका हिंदी में मुझे ध्यान नहीं गया क्या कहते हैं, टाइम डायलेशन उसको कहते हैं। और दूसरा जहां पे लेंथ सिकुड़ जाती है वहां पे उसको कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो जब ये टर्म ये वाला हम लोग यूज करते हैं तो भाई यहाँ टाइम डायलेट हो जाता है, यानी कि टाइम आपका रिड्यूस हो जाता है। जैसे अभी चंद्रमा को बताया उन्होंने कि भाई 6 महीने जो है वहां पे प्रकाश रहता है, चंद्रयान पे गए थे ना भी, हमने भेजा चंद्रयान और साउथ पोल पे गए, तो आधा उसका हिस्सा ठंडा रहता है, आधा गर्म रहता है, तो 6 महीने का वहां पे अंधेरा प्रकाश रहता है, 6 महीने पे अंधेरा रहता है। तो उसकी वजह यही है, टाइम डायलेशन। जब आप कभी वो इसमें आगे आएगा तो थोड़ा सा बताएंगे। चलो तो अगर किसी भी टर्म के आगे ये 4 सिंबल लगाए तो हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं यानी कम कर रहे हैं। अब आगे जो हमारे पास यूनिवर्सल फॉर्मूला है, भाई हमारे पास कोई टर्म है एक्स की पावर एस, ये सिंपल, ये कोई टर्म ले लिए, वेरिएबल है, उसकी पावर एन है, ना भी पावर हो तो एक तो पावर सटी होती है। देखिए क्या है कि ये टॉपिक बताने के पीछे मेरा पॉइंट ये है कि इस वाले चैप्टर में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आएंगे। तो आप लोग जब तक ये टॉपिक नहीं समझेंगे तो उसको वहां इंटीग्रेट कैसे कर दिया, डिफरेंशिएट कैसे कर दिया, हालांकि आपको आता होगा, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा एक ड्यूटी बनती है कि मैं आपको थोड़ा सा इसको टच करके निकल जाऊं, जिससे जो है रफली आइडिया हो। ये हमारे पास कोई टर्म, भाई हमने क्या किया, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दिया। नॉर्मल लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, इंटर में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ऐसे लिखा जाता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके आगे लिख दिया भाई, तो देखो ये इसको हो गया, इसको कर दिया हमने डिफरेंशिएट। और वास्तव में इसको जो है हम लोग वाई डैश पे लिखते हैं। वाई डैश का मीनिंग भी वही होता है कि एक्स के रेस्पेक्ट में वाई टर्म को कम करना है या डिफरेंशिएट करना। इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि डी अपॉन डी एक्स की जो इसका सिंबल है भाई ये भी होता है, ये वाला डी वाई अपॉन इधर ये भी होता है, यानी डी अपॉन डी एक्स को हम लोग डेल्टा भी लिखते हैं, और इसका मीनिंग वही होता है। अब आगे आगे तो रूल इसका ये है, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे जी सर एक्स की पावर में, तो आपको पता होगा ज्यादातर, तो बताओगे पावर तक आ जाएगा। हाँ, x n माइनस वन। ये जो पावर है इसकी बाहर आ जाए,
x माइनस हाँ, और x में से एक कम हो जाए, ये वाला इसका कंसेप्ट है। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सबसे पहला, इससे पहले कोई फॉर्मूला है नहीं। तो यहाँ पे जो भी पावर होगी वो बाहर आ जाएगी और उसकी पावर में से एक कम होकर के जो बचेगा वो इतना बचेगा। ये डिफरेंशिएशन हो गया। इसके फिर अलग अलग टर्म है। अगर मान लीजिए तो एक पॉइंट आपके पास ये था, दूसरा पॉइंट अगर ये होगा y, यहाँ पे कोई टर्म है जैसे 2 है भाई, कोई भी आपके पास क्वेश्चन टर्म है। बेटा क्या कर रहे हो? तो पता नहीं क्या कर डाले सर पीछे से। आप खड़ा हो जाओ। दोनों में से दोनों खड़े। देखो दो बातें हैं। या तो आप मेरे हिसाब सुनो, नहीं तो तुम मुझे अपनी सुनाओ। मेरी तो बातें आपको अच्छी लगनी चाहिए, तो आप मुझे सुनाओ। और मैं इतना बुजुर्ग तो हुआ नहीं कि मैं चीजों की मतलब ज्यादा इग्नोर कर दूं। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, बड़े हो गए। हम्म? सीखना है तो सीख लो। जितनी आपकी उम्र है ना, उससे 100 गुना किताबें मेरे पास घर पर पड़ी हुई है। कितनी उम्र होगी अब? इस साल है 18 होगी। वैसा लग नहीं रहा, ज्यादा ही लग रही। 18 साल। अभी कितने लगाओ? मेरे पास अभी 2500 बुक पड़ी मेरे घर पे, वो मैं खुद पढ़ रखी सर। और ये मैं आपको बता दूं, एक दिन पहले ही बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। यहाँ खड़ा होके बात करना, वहां देखकर लगता है बहुत इजी है। इजी है नहीं। यहाँ कोई पॉइंट जो है ना गलत नहीं बता सकते। तो मुझे मालूम है। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं घाट घाट का पानी पिया हुआ है। दिल्ली का दिल्ली का ऐसा कोई गार्डन नहीं जिसमें मैं घूमा नहीं हूँ। दिलसाद गार्डन का नाम सुना होगा, रोज गार्डन, फलाना गार्डन, बुद्धा गार्डन, सारे गार्डन देखे हुए। और वहाँ क्या क्या होता है सब मुझे मालूम है। रुड़की आईआईटी का मैं पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है। रिसर्च भी मैंने कर रखी है। और अपने जमाने के पढ़ाकू रहे हुए जितना लोग पूरे पूरे उसमें सेव नहीं करते होंगे, उतना मैंने खर्च कर दिया अपनी पढ़ाई लिखाई में, भाई भाई बहन की सारी शुद्धि करने में, सब में ऐसे ही, उन्हें घर घर बनवाने में। तो यार कम ना को यार, थोड़ी सी वैल्यू से कर लो यार। हैं? बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ। ये बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब देता है। एनर्जी आप सही जगह लगाओ ना। वैसे कुछ है नहीं, सब मोह माया, कुछ नहीं है दुनिया में समझ में, ये मुझे इतना समझ में आ गया। सब बेकार है। सिर्फ बढ़िया क्या है, आपका काम। अगर आपके काम से आपको प्यार हो गया तो दुनिया में कोई रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। और ये भी एनर्जी, यंग है आप लोग, बहुत एनर्जी है, इसको यूज कर लीजिए, नहीं तो ये बेकार है। 35 साल के बाद में तुम खुद फील करोगे कि आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो रिड्यूस हो रही है। अभी आप ज्यादा कर लेते होंगे, अभी थकावट होती होगी, तो आप जो तुम्हारे पापा कहते हैं, पापा दर्द हो रहा बेटा, ये हो रहा, भाई 50 साल के तो आप भी होंगे ही, 70 साल के आप भी होंगे ही, सभी होंगे। और सब 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 बूढ़े होंगे, सबको परेशानी आएगी। आज आप पहली बार मुझे दिखा रहे, क्लास का मेन अंक पता कब आता है? जब रोज क्लास करें और जब टॉपिक चल रहा हो। मेरे ख्याल से तुम पढ़ना कहीं जाके मैथ। डिफरेंस लेने की आवश्यकता हमें, ये जो मैंने बताया ना अभी, ये हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। बहुत कम लोग बताते हैं। अब मेरा तो सिर्फ फिजिक्स से मेरा मैथ थोड़ा ही सब्जेक्ट, लेकिन मुझे मैथ भी आता है। और बढ़िया, जैसे एक सब चलता है टेक्निकल, जितनी भी टेक्निकल कॉलेज हैं, आईआईटीज में, बीटेक में, उसमें कहता है घिस्सू। घिस्सू समझते हो किसे कहते हैं? वो नहीं जानता। जो ज्यादा पेन चलाता हो, जो ज्यादा पढ़ता हो, उसे घिस्सू कहते हैं। तो भाई ऐसा ना करो यार।
नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ खड़ा करूँ, तुम उसको हो गए यार, गुरुजी ने बेइज्जती कर दी हमारी। ठीक। वैसे जब तक बेइज्जती ना हो ना पंचायत में, तब तक समझ में नहीं आता तुम्हें क्या। मैं सारी मूवी देखता हूँ जी। 2.5 घंटे की मूवी मैं 10 मिनट में देख लेता हूँ। 2.5 घंटे में मूवी, सारा चैनल हाथ में रहता है, वो आपका रिमोट लैपटॉप में देखी, उसमें तो नहीं पता चलता, देख ली धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के, तो हाँ इसमें क्या। तो जहां डायलॉग उसका बढ़िया लगता है वो हम उसे नोट कर लेते हैं। जैसे एक मूवी उनकी सुल्तान मूवी देखी, उसमें कहता है कि भैया बेइज्जती करवानी बहुत जरूरी है, नहीं तो कौन पढ़ता है। अगर वो कोई उसे, वो दूसरा जो कैंडिडेट है वो उसे ना कहता, तो क्या वो बन जाता, इतने इतने मेडल लेके आता। और तुम छेड़ भी रहे किसे, मेरे से छेड़ो तो। सही बात है ना। हमेशा अपने से पावरफुल को छेड़ो। जब पावरफुल को छेड़ोगे तो तुम्हें अपनी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, और जब आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा तो आपको ज्यादा लेबर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ना करो यार। ये दोनों बच्चे आज ही आए, और मैं तुम्हें नोट रोज नोटिस करता हूँ। और अब मैं कहना नहीं चाहता, अमरीश को सिर्फ मुझे एक, अमरीश सर को एक बात कहनी पड़े, भाई वो लड़के यार वो ठीक नहीं, उसे आप यहाँ से भगाओ, बस इतनी सी बात। और मुझे कहते हो कि कोई लड़का या कोई लड़की कुछ कह रही है, मगर नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है बच्चे। एक बार कहना पड़े, सिर्फ एक बार। बैठ जाओ। सॉरी नहीं चाहिए, फील आनी चाहिए, फील। मैं आपसे प्यार करता हूँ, सही में मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, ये मैं फील करता हूँ। लेकिन आप मुझसे दुश्मनी निभाओ, तो अगर आप मुझसे दुश्मनी निभाना चाहते हो तो सवाल पूछो ना, मेरी बैंड बजाओ आप लोग, सवाल पूछ पूछ के नहीं। लेकिन उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, वो तो में दम है नहीं। भाई अगर दुश्मन को हराना है तो उससे ज्यादा हथियार होने चाहिए ना। तो आप लोग सवाल पूछो, उसके लिए तुम्हें पढ़ना पढ़ना पड़ेगा, सबको ही पढ़ना पड़ेगा। चीजें कहने को तो, कंसेप्ट तो पढ़ा के तो चले जाते हैं, सभी पढ़ाते हैं। लेकिन क्या है कि ये मुझे आज मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। आगे मुझे लगता है कि आगे आपको दोबारा से पूछने की जरूरत नहीं पड़ने की इस वाले टॉपिक। तुमने पिछले साल भी आए थे, आए थे। जाना नहीं चाहिए, बेकार में टाइम वेस्ट होता है। हाँ जी, अब देखो, ये कोष्टक टर्म है। आपकी बात जीरो से लेके कोई भी जितने भी आप नंबर ले लें, जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, किसी भी रेस्पेक्ट में करेंगे आप, टाइम के, एक्स के, वाई के, जेड के, या किसी भी, यस सर। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है भाई, वो हमेशा जीरो आता है। यस सर। कोशेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आता है। ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन का कोस आता है, कोस का माइनस साइन आता है, और भी आपके पास सेक का, सेक एक्स, टेन एक्स वगैरह सब बहुत सारे आ गए हैं। मैं उसको लिखवा दूंगा, ये आप लोग उसमें कुमार मित्र में लिखे हैं, सब वो देख लें, वो सब। तो ये कंसेप्ट आपका पूरा पूरा डिफरेंशिएशन है। फिर इसके बड़े बड़े फॉर्मूले आते हैं, उनकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं, तो आपको ज्यादा जरूरत है इस वाले फॉर्मूले की, कि डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी, और आगे मुझे लगता नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। अब आगे अब देखिए, अब हमें करना है इसी का डिफरेंशिएशन को, वो इंटीग्रेशन। ये फर्स्ट पॉइंट है, डिफरेंस इंटीग्रेशन। देखिए सिंपल जो मीनिंग है इंटीग्रेशन का होता है ऐड करना। हम सब ने भाई, एक होता है सम, इसका मतलब ये ऐड होता है, और सम को नॉर्मली हम लोग सिग्मा के रूप में दिखाते हैं। सिग्मा आप सब जानते हैं, यस सर। ये वाला सिग्मा होता है। और सिग्मा का जो है, हमने क्या किया, इसको तो ऊपर से पकड़ा, नीचे से इसको खींच दिया सर। तो जब खींचेंगे तो इसकी शेप ऐसे बनती है। यस सर। ठीक है। तो ये जो शेप बनी, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। अगर किसी टर्म का हमें इंटीग्रेशन करना, तो ये वाला हमें सिंबल
When I'm लगाना पड़ेगा उसके आगे, या आपके पास जिसके पे रखेंगे तो आपके पास मिलके आपके पास जाएगा इतना वाला। अब जैसे हमारे पास टर्म है भाई y इक्वल टू एक्स एन, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये ना भी लिखो तो चलेगा। अब आपके पास ये जो है सबसे पहले अगर ये टर्म है तो आपके पास यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए, वो डिफरेंशिएशन होना चाहिए। डिफरेंशिएशन होने के लिए ये जो dy है इसका मतलब होना चाहिए dy, और ये जो x की पावर है ना यहाँ पे होना चाहिए dx, ये टर्म होनी चाहिए। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें उपसिंधु चाहिए, जिसका प्रूफ हमें कोरोना काल में मिला। कई लोग परिवार के परिवार चले गए, बर्बाद हो गए, बहुत सारे बच्चे सफर कर रहे हैं। तो ये जो है अगर हमें इंटीग्रेशन चाहिए तो भाई हमें उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, यानी जो आपको टर्म मिलेगी वो इस फॉर्म में कभी ना मिले, ये इस फॉर्म में मिलेगी। अगर इस फॉर्म में नहीं और इस फॉर्म में आपके पास हो गई तो पहले आपको डिफरेंशिएशन उसका बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग उसमें क्लास 8 में कोई भी अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता था तो उसमें हम लोग क्या करते, कितना जोड़ते थे उतना घटाते थे, देखा होगा, जितने डिवाइड करते थे उसे मल्टीप्लाई करते थे। तो ये वाली कंडीशन जो है आपकी इस फॉर्म में आई। अब देखो आगे, अब ये टर्म हो हमारे पास हो गए, तो यहाँ पे जो है dy जब इंटीग्रेट करेंगे तो भाई सिंबल लगा दिया एक्स की पावर n dx, ये वाला हो। अब देखिए जिसका जिसका जो भी मल्टीपल होता है, जिसका कोई मल्टीपल नहीं होता यानी जिसका कोई गुणक नहीं होता, तो उसका एक तो गुणक होता ही, यह सबका मान लीजिए कहते हैं, तो ये 1 हो गया। आप खड़े हो जाओ तो, हाँ बताओ जी, मोहम्मद बताओ तो क्या बात कर रहे हैं। तो ये बात उनसे न बोल के मुझसे कहो। आप मुझे आप मुझे बताओ ना, बताओ कहां से ये समझ में आया? नहीं नहीं, ये समझ में आ गया, ये वाला इंटीग्रेशन का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो जोड़ना होता है, एडिट। अब जोड़ने के हमारे पास ये सम भी कहते हैं जोड़ने को, सम यानी एडिंग। सम का जो मतलब है वो होता है सिग्मा से। ये जो सम या एडिंग जिसको हम लोग सिग्मा कहते हैं, ये जुड़ गया, ये सिग्मा, और सिग्मा का सिंबल आपके पास ये, ठीक। अब कोई ना कोई तो जैसे मार्केट में गोभी आती, अगर गोभी को जब इन लोगों ने जितने भी आपके पास बोटनिकल साइंटिस्ट रहे होंगे, अगर गोभी को उस समय लौकी कहते तो आज हम लोग गोभी को लौकी पढ़ते नहीं। जैसे हाथी को अगर वो उस समय चींटी कह दिए होते तो वहां चींटी पढ़ते हाथी से, नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गिलास है, गिलास को वो कुछ और कहते हैं तो हम कुछ और ही पढ़ते, सही बात है। तो ये सिग्मा उन्होंने दे दिया, सिंबल दे दिया, एक नाम। जैसे हम जब आए थे दुनियादारी में, हम सब आए थे तो घर वाले बड़े खुश हुए होंगे। तो जैसे मेरा जब मैं जब आया था तो मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा लड़का हूँ। अब तो खैर लड़के वड़के ना रहे, अब तो ठीक है। अब तो बुजुर्ग हो गए। तो जब आए परिवार में तो सबसे बड़ा मैं था, मैं आपकी बात के जवाब दे रहा हूँ। तो इन्होंने कहा, घर वालों ने, हमारे बाबा जी थे, मेरे बाबा जी उसके अंग्रेजी जमाने के हाई स्कूल पास थे, सन 52 के, मेरे दादाजी, और 52, ठीक है, हाँ। तो उन्होंने कहा भाई लड़का आया और जो इसका कुछ नाम रखा जाए, तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया दीप, वो कुलदीप, और मीनिंग निकाला भाई कुल का दीप। और यहाँ तो अपने घर में अंधेरा ही है, कुल का तो क्या रोशनी करेगा, ठीक है। यानी छोटे शरीर का मेरा नाम रख दिया कुलदीप, वही यहाँ सिग्मा उसका सिंबल का नाम रख दिया, सिग्मा जोड़ने से। अब ये जो है जो सिग्मा है, अब यहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया तो फिर क्या हुआ कि फिर और उसमें सुधार हुए। तो जैसे अभी मेरा नाम है, सुधार होने के बाद कुलदीप सिंह हो गया। तो सिंह के अब उन्होंने क्या करते हैं कि आपने बाद सिंबल बना दिया। दरअसल क्या होता है जब चीजों खींचते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है भाई। ये जो सिग्मा बना होगा तो कोई ना कोई, जैसे आपके पास एलिमेंट है या वायर है, उसको भी बना होगा। तो जब हम खींचते हैं
तो वहां खींचने के बाद में दो पार्टिकल के बीच में क्या पड़ता है, समझ रहे मेरी बात, दो कण तो है ही, दो पार्टिकल के बीच में तो वहां पे हमने वर्क किया, और वो साथ साथ जो वर्क है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब एनर्जी हमें काम करने के बाद एनर्जी मिली, जैसे अभी आप हम सब काम करते हैं और काम करने के बाद हमें दिहाड़ी मिलती है, पैसा, पैसा मतलब एनर्जी, और उस एनर्जी से हम लोग अनाज लेके आते हैं, फिर उसका भोजन करते हैं, भोजन करते हम लोग फिट हो जाते हैं खाना पीना खा के। तो ये उसका सिग्मा, उसका एक सिंबल बना दिया। अब ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसी भी टर्म के आगे आप लगा दोगे तो इसका मतलब हम उस राशि को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से बाई पार्ट में टूटा हुआ है, जो टुकड़े में टूटी हुई चीज है उसको हम जोड़ रहे हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट, इसको जोड़ रहे हैं। तो ये हमारे पास उसने एक टर्म दे दिया, और उसके साथ में हमने क्या इंटीग्रेट कर दिया, और उसके आगे हमने सिंबल बना दिया। लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि इंटीग्रेट होने से पहले उसको पहले कम होना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है, कोई भी व्यक्ति किसी को तभी पीट सकता है जब वो खुद पीटा हो। समझ मेरी बात समझ में? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मान लिया मैं पिटा हूं, मान लिया मुझे मेरे गुरुजी ने पीटा होगा या किसी और ने पीटा होगा, और मैं अब किसी को पीटना चाहता हूं, तो मैं इसीलिए पीट सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि चोट जब पिटाई होती है तो कैसा लगता है। तो जो पीट सकता है, जो पीट सकता है वही पीट भी सकता है, वही यहाँ पे। तो इंडिकेट करने के लिए डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो अगर डिफरेंशिएशन हमारे पास नहीं है, फिर हम उसको बनाते हैं। तो बनाने के लिए मान लिया हमने दोनों तरफ का इसको डिफरेंस कर दिया, हमारे पास टर्म आ गया dy इक्वल टू एक्स पावर एन dx। अब यहाँ से आगे सिंबल लगा दिया है, और सिंबल हम एकदम तो लगाया नहीं, हमने लिख दिया कि इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप यहाँ पे एक्स ना होता वाई होता तो वाई के रेस्पेक्ट में करते, किसी और के रेस्पेक्ट में करते, तो ये सिंबल लगा दो। इतनी बात समझ में आई? तो हम लोग जब भी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसी का करते हैं जो टुकड़ों में पहले से टूटा हुआ है, ठीक है। एक पीस का नहीं इंटीग्रेट करते, वो तो पहले से ही है। तो टुकड़े वाला जो है हम उसको ऐड करते हैं। जैसे आपने देखा, बहुत फोन कर रहे हैं यार, ले लूं क्या फोन? ये क्या दिखाऊंगा? हेलो, हाँ हाँ सही। मकसूर कह रहा हूँ बाद में बोल रहे तो अभी तो आपके इसलिए फोन करो। एक हमारे स्टाफ में ही है, उनके पापा की डेथ हो गई, इसलिए फोन कर रहे थे तब से। एज थी उनकी 82 के आसपास, एज तो हो गई थी, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप रहते हैं। तो भाई मैं तो जब कहता हूँ कि सारी उम्र रहे, लेकिन वो संभव है नहीं, क्योंकि एक बॉडी का जो रिडक्शन होता ही होता है, एनर्जी रिड्यूस होती है, तो एक समय के बाद में सभी हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देते। ठीक है, चलिए आओ। तो ये इंडिकेट कर, अब जरा एक लाइन ध्यान सुनना। जिस टर्म के रेस्पेक्ट में हम लोग इंडिकेट करते हैं, जिस टर्म के रेस्पेक्ट में हम लोग इंडिकेट करते हैं, हमें इंडिकेशन के फॉर्म में वही टर्म मिलती है, या जिसका डिफरेंशियल दिया हो, जिस टर्म का डिफरेंशियल दिया हो वही टर्म हमें इंटीग्रेट के फॉर्म मिलती है। दूसरी लाइन हो गई। तीसरा पॉइंट इसका है कि अगर हमारे पास कोस्टेंट है कोई, यहाँ जैसे 1 है, यहाँ 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो ये कोस्टेंट का वही इंटीग्रेशन होता है जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो। लाइन समझ में आ गई? तो जिसके सापेक्ष अवकलन दिया हो, डिफरेंस दिया हो, वही हमें उसका इंटीग्रेशन मिलता है, यानी कि यहाँ मिल गया हमें वाई। ठीक हो गया? अब इसका करते हैं भाई, एक्स की पावर एन है, इस एन में जो है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर में एक जुड़ जाएगा,
यस सर, और नीचे भी एन और नीचे भी आपका एन एक जुड़ जाएगा। अब यहाँ एक परेशानी है, इंटीग्रेशन में हम दो तरह से काम करते हैं। एक तो रफली कर देते हैं, जैसे हमने सब सारा सामान घर का इकट्ठा किया, एक उसमें बैग में डाल दिया। एक तरीका है कि उनको प्रॉपर होल्ड किया, आयरन करके प्रॉपर रखा, एक तरीका होता है। और जब आयरन करके रखते हैं तो हाँ बहुत सारी चीजें और भी उसमें रखी जा सकती है। तो यहाँ इंटीग्रेशन हम लोग या तो करते हैं लिमिट के साथ में, या फिर हम लोग विदाउट लिमिट करते हैं। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट करते हैं, तो विदाउट लिमिट यानी यहाँ लिमिट नहीं है, तो फिर एक कोशेंट आता है भाई यहाँ, यस ये। सर। और ये कोशेंट क्या है, यह एक जैसे हमारे घरों में स्टोर होता है। असल में क्या होता है कि जब हम लोग चीजें जोड़ते हैं यहाँ, तो यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी बच जाती हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। उन पार्टिकल को भी एक एक स्पेस चाहिए होता है, वो सब के सब चीजें कोशेंट में आ जाती है। जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीजें रहती है, उनका यूज नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसे स्टोर में रख देते हैं, तो स्टोर होता है जी। और जहां लिमिट होती है वहां तो फिक्स है, वहां तो फिक्स है, तो वहां उसकी इसकी जरूरत होती है नहीं, तो आप इसे नोट कर लेना। समझ आ? देखो आप सब आप संकोच, आप कुछ भी सवाल मन में आए, आप तुरंत, वो चाहे दो दूनी चार क्यों ना हो, आप पूछिए, लिख लो जी। आप लोगों ने देखा होगा जी, ये जो कारपेंटर लोग होते हैं, यस सर। इनके पास एक स्केल होता है, इससे बार बार मेजर करते रहते हैं, कभी यहाँ से करेंगे कभी इधर से करेंगे, मेजर करते रहते हैं। दरअसल वो जो मेजरमेंट है वो उसकी लिमिट है, कि भाई उतना वो उसको काटेगा उस पीस को। और उस पीस को काटने के लिए आपके पास उसकी लिमिट चाहिए, कि शुरू से लेकर लास्ट तक वो रखेगा, भाई वहां पे निशान लगाएगा। वो जो निशान लगाता है उसकी लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं काट सकता, उससे कम नहीं काट सकता, लेकिन उसको आइडिया रहता है। और प्रैक्टिस उसकी इतनी हो जाती है कि उस प्रैक्टिस में उसको पता है कि इतना मैं यहाँ पे आरी चलाऊंगा, यहाँ पे मुझे इतना नुकसान होने वाला है पार्टिकल्स का। हालांकि वो इतना ज्यादा कह रहा है मुझे, वो पार्टिकल नहीं समझ में आएंगे उसे, लेकिन उसको पता है हाँ भाई इतना बुरादा यहाँ से निकलेगा, इतना एक कम होगा, तो उतना ही फालतू काटता है। निकले जी। अब यहाँ पे जैसे बात कर रहे थे, फेविकोल लगाया भाई और हमने फिर इसको जोड़ दिया, और इसकी लिमिट जो है जैसे पहले 0 था, और ये का 5 फीट है ना। फीट में एक सिंगल लगाते हैं, डबल, मेरे ख्याल से सिंगल ही लगा, डबल तो इंच होता है। Yes, yes, तो ये जो लिमिट है इसकी, कैसे, तो ये 0 से 5 इंच हो गया, 5 आपके पास फीट हो गया, ये इसकी लिमिट। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, भाई फर्स्ट वन होता है आपके पास डेफिनेट।
इंटीग्रेशन और दूसरा होता है इंडेफिनिट। दो तरह के आपके पास इंटीग्रेशन होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनिट। तो पहले वाले को मैं लेता हूँ। देखो जी, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको करके आना करके। 3x⁴ और 2x⁴ और ये 9। दूसरी प्रॉब्लम है भाई आपकी ये वाली, ये y है, ये आपके पास x² - 1, इसको आप करेंगे। ये वाला x⁴p और z⁴q, ये तीन सम है इसके पहले वाले के, डेफिनेट के और इंडेफिनिट का। डेफिनेट है क्योंकि यहाँ पे आपके पास इसमें लिमिट भी ले लेते हैं, तो इन तीनों में जो है आप इन तीनों में लिमिट आप ले लें विद लिमिट 0 या 2 to 4, इतना ले लें। इन सब की आप लिमिट ले लेंगे और लिमिट का तरीका वही है, आपके पास इधर लगाएंगे, जब इसको सोल्व करेंगे सेकंड टाइम में यहाँ dy लिख देंगे और उसको ब्रैकेट लगा के यहाँ dx, और ये आपके पास dy, और ऐसी ये डेफिनेट में आपके पास ये आपके पास लिमिट यहाँ से 0 से 2 और आपके पास यहाँ पे 0 से 4, नहीं 2 से 4। और ये तो आपके पास भाई जब भी किसी को इंडिकेट करते हैं तो वो कंप्लीट फॉर्म में जब आएगा वो 0 से स्टार्ट होता है। ये लिमिट इसकी x की है, y की नहीं। तो जब भी y को आप डिफरेंस इंडिकेट करोगे तो उसकी लिमिट हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और लास्ट में कितना मिलेगा, y की फॉर्म मिलेगा, तो ये y तक ही रहता है। तो हमेशा लिमिट जो है x की है ये वाली, ये y की नहीं, y तो हमारा आंसर है लिमिट। ऐसे आप इसको साइन x dx इसको करेंगे आप। ये चार सम ये है, आप ये चार सम करके लाएं, और इनके जो इंटीग्रेशन है कुमार मित्तल जो वो है कुमार मित्तल वाली या एनसीईआरटी, उसमें इसके डायरेक्ट रिजल्ट दिए हुए, ठीक है। ये तो आप कर लेंगे, नहीं उनको तो कर ही सकते हैं, ये नहीं होंगे छोड़ देना, इसको मैं करवा। अब मुझे जाना पड़ेगा, मैं उससे बंद, हाँ बंद कर दो।